आज के यूथ, आज के नौजवान लड़के लड़कियां भटक क्यों गए? क्योंकि गलत सुनना स्टार्ट कर लिया, गलत देखना स्टार्ट कर लिया, तो गलत जगह समर्पण हो गया। गलत जगह समर्पण हो जाने से परिणाम क्या हुआ? आप गलत हो गए। इसलिए कहता हूं कि समाज, लोग कुछ भी कहें, कहने दो। जीवन में आनंदित होना चाहते हैं तो दरवाजा बंद करना सीखिए। कानों के दरवाजे बंद करो, आंखों के दरवाजे बंद करो। आंखों से सब कुछ ना देखो, कानों से सब कुछ ना सुनो, वाणी से सब कुछ ना बोलो। 3 चीजों पर कंट्रोल करो, देखने पर, सुनने पर और बोलने पर। हाँ या ना? माता कैकेयी ने गलत सुन लिया, मंथरा के विचारों को सुन लिया, परिणाम देख लो। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के कपड़े उतरते केवल देख लिए, परिणाम देख लो। बाणों की सैया देखा था ना पितामह ने? देखा था तो बोला क्यों नहीं? देखा था तो रोका क्यों नहीं? मतलब बुरा करना तो बुरा है, बुरा देखना भी बुरा है। आपने देखा क्यों जब सामर्थ्य थी रोकने की? तो देखने से भी बचो, कुछ भी ना देखो। आजकल लोग कुछ भी देखते हैं, बाद में रोते हैं, हम बड़े दुखी हैं। इसलिए कहता हूं कि आज लक्ष्मी माता इसलिए रो रही है कि सारा संसार समर्पण कर रहा है कहां? गलत जगह। यदि आपका समर्पण भगवान में हो जाए तो आपका यह लोक परलोक दोनों सुखमय बीतेगा। आने की सार्थकता समझ ही नहीं आ रही है आजकल के लोगों को। भटका चला जा रहा है प्राणी। भीष्म पितामह ने कानों से द्रौपदी की पुकार सुनी, कहा द्रौपदी ने बचाओ, पितामह ने नहीं बचाया। आंखों से देखा, कानों से सुना और वाणी को चुप रखा। जहां बोलना चाहिए ना, वहां जरूर बोलना चाहिए। भीष्म पितामह को बोलना था ना कि द्रौपदी तू चिंता मत कर, मैं हूं। जाना था ना पांव से चलकर, दुशासन को 2 थप्पड़ मारना था ना? नहीं, न बोल पाए सही जगह, न आंखों पे दरवाजे लगा पाए अर्थात आंखें बंद कर पाए, न तो कान पर कंट्रोल। भोगना पड़ा पितामह को। इसलिए कहता हूं कि जो महाभारत में घटनाएं घटी हैं वो सब हमारे लिए हैं, सीख है हमारे लिए। इतिहास, जो इतिहास सिखाता है ना साहब, वो कोई नहीं सिखाता। इतिहास के पन्नों से सीखो। जो बीत गया है, बीते हुए कल से बहुत कुछ सबक मिल सकती है। हाँ या ना? नहीं? झांसी की रानी के बारे में क्यों जानना चाहिए? महाराणा प्रताप का समय तो बीत गया, पर क्यों समझना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? राम को, कृष्ण को क्यों जानना चाहिए? बुद्ध को, महावीर को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि बीता हुआ कल यदि हम जानते हैं तो हम बीते हुए कल की गलतियों से आज की गलतियों को रोक सकते हैं। रावण ने जो गलती की वो गलती हम ना करें, वरना परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। पराई स्त्री के चक्कर में फंसा। तो ये सबक है। आजकल लोग नहीं समझते, लड़कियों को, स्त्रियों को छेड़ते, परेशान करते, बाद में पकड़े जाते तो फांसी होती है और जेल होता है और समाज में बदनामी। तो इतिहास से आपने सीखा क्यों नहीं? रावण इतना उदाहरण है, हर साल ना पुतला जलता है रावण का, तुम्हें समझाने के लिए। रावण घमंड का प्रतीक है, अभिमान का। अभिमान किया रावण ने,
पुतले जलाए गए, सर्वनाश हुआ। तुम क्यों घमंड करते हो? जब सोने की लंका वाले का घमंड नहीं चला तो तुम्हारे घर में कितना सोना है भाई? तुम्हारी लंका कितने सोने में बनी है? फिर इतिहास सिखाता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जरूर जानना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है बताओ? आप बताओ, नहीं पता? पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है? आपको नहीं पता? पता होना चाहिए। पीछे वाले भैया, पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है बताओ जरा। हैं? ज्यादा? हाँ, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कई बार हराया और छोड़ देते थे। जरूरत से अति सर्वत्र वर्जयेत, दया की भी अति ना हो। जरूरत से ज्यादा दयावान ना बनो। तुमने दुश्मन को छोड़ा है, चलो एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, चलो 3 बार छोड़ा, पर अब तुम अति कर रहे हो। पृथ्वीराज, तुमने अति की और छोड़ते चले गए। लगभग 16-17 बार छोड़े, उसने एक बार पकड़ा, एक बार भी नहीं छोड़ा और तुम्हारी आंखें फोड़ दी। तुम्हारी पत्नी को जौहर करना पड़ा। इस दया का क्या फायदा कि तुम्हारी पत्नी को आग में जलना पड़ा? तुम्हारी दया के कारण तुम्हारा खजाना लुट गया, तुम्हारा देश गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया। ऐसी दया क्यों? भगवान श्री कृष्ण से क्यों नहीं सीखा पृथ्वीराज जी ने कि भगवान ने दुर्योधन पर दया नहीं की? एक अर्जुन बाण उठा, कर्ण को मार, कर्ण पर दया नहीं की। कर्ण तो इतने बड़े भक्त थे। ये दया का पात्र नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटने वाले लोग हैं ये, नारी के कपड़े उतारने वाले लोग हैं ये। दया ज्यादा नहीं साहब, दया की भी कहीं अति ना हो जाए। दया किस पर करें? दया का पात्र कोई हो तो करें। मोहम्मद गौरी जैसे आतंकवादियों पर दया क्यों की पृथ्वीराज ने? और की तो समाज को मैसेज में लाए, दुनिया वालों तुम ना करना ये गलती। ये इतिहास से तुम ना सीखे तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है फिर? दया करना धर्म है, दया धर्म का मूल है। हमारे शास्त्र कहते हैं दया धर्म का मूल है। दया करो, पर किस पर करो? किस पर करो? आतंकवादियों पर? जो दया का पात्र है उस पर करो साहब। मोहम्मद गौरी जैसे लोग दया के पात्र बोलो नहीं थे। दुर्योधन दया का पात्र नहीं है। दया का पात्र होता तो भगवान क्षमा कर देते। गए थे समझाने पांडवों को, ए भैया पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन के पास गए थे भगवान, तो गए थे ना पांडवों के पक्ष से, शांति का प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन 5 गांव दे दे, कहां माना? भरी सभा में बड़ा मजा आ रहा, कपड़े उतार दो द्रौपदी के, लाओ मेरी जंघा पर बिठाओ। तुम दूसरे की पत्नी के कपड़े उतार के अपनी गोद में बिठाओ, ये धर्म है क्या? अब बताओ, तुम जैसे लोग दया के पात्र हो, इसलिए भगवान ने दया नहीं की। वरना भगवान से बड़ा दयावान कौन? पूतना जहर पिलाने आई, पूतना भगवान कृष्ण को जहर पिलाने आई, पर जहर पिलाने वाली पूतना पर भी भगवान ने दया की और भगवान ने उसे वह गति दी जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलती है, परम गति दे दी। दया की, जो दया का पात्र है। दया तो दुर्योधन पर भी हुई, मरने के बाद उसे भी नरक नहीं भेजा, उसका भी वैकुंठ में स्वागत हुआ, स्वर्ग में स्वागत हुआ। लेकिन दया जहां नहीं करनी वहां मत करो। इतिहास पृथ्वीराज की गलतियां
हमें नहीं दोहरानी, आपको नहीं दोहरानी। सही है? ऐसी क्या दया कि तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़े? क्यों जी? सही है? तो ये गलतियां हमें क्या सिखा रही है? सीख दे रही है। हमारा देश गुलाम हुआ, ये भी एक शिक्षा है, सीख लो ना।